नंबर सिस्टम के लिए मैं ये वीडियो बना रहा था, तो मैंने सोचा इसको लाइव कर देते हैं, उसके बाद आपको इसको वीडियो की फॉर्म में दे देंगे। क्योंकि जब लाइव में मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो डाउट्स भी ले लेता हूँ, अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू रिकॉर्डेड देने में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की वीडियो मैं दे करवा रहा हूँ। इसमें कौन से क्वेश्चन कराऊंगा आप देख लीजिए। इससे पहले हम बहुत सारे चैप्टर करा चुके हैं, परसेंटेज करा चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस करा चुके हैं, रेशियो प्रोपोर्शन करा चुके हैं, मिक्सचर एलिगेशन करा चुके हैं और टाइम स्पीड डिस्टेंस करा चुके हैं। इसके अलावा हम लाइव क्लास भी लेते हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी कराते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये वीडियो करा रहा हूँ, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी आपको। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है कि यदि किसी संख्या को 798 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, 45 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। एक वार्म अप करते हैं। जैसे मान लीजिए आप डिवाइड करते हो, ठीक है, आपने बोला भाजक है, भाज्य है और भागफल है और शेष है। तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि d बराबर डी क्यू प्लस आर, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका बेस होता है इसका। वैसे तो आप तुरंत कर सकते हो, ठीक है, कि भाई किसी ने बोला कि अगर 798 से रिमाइंडर 45 आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि भाई 45 है और यदि मैं 21 से डिवाइड करूंगा तो 42 तक चला जाएगा, मतलब 42 और 3 में तोड़ दो तो ये पूरा चला जाएगा, तो 3 है रिमाइंडर और आंसर 3 ही आ गया। लेकिन इसके पीछे का आपको बेसिक बताना जरूरी है ताकि अच्छे क्वेश्चनों में आपको पता हो कि करते क्यों हैं, ये सब क्यों करते हैं, वो तो पता होना चाहिए। तो आपने कहा देखिए, जैसे अब मैंने बोला कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे ले लो, इसको यूज करो। आपने बोला मान लीजिए एक डी था, तो 798 मान लो क्यू प्लस 45 इस फॉर्म में आ गया। तो जब मैं इसी नंबर को जब मैं 21 से डिवाइड करता हूं, 21 से, मान लो ये 21 से डिवाइड कर रहे हो, यही मतलब है, तो आप बोलोगे ये तो पूरा चला गया कि 21, 73, 63 और 8, यानी कि यहां पे रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन यहां पे देखें तो यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो आपने बोल दिया इसलिए मेरा आंसर ये पूरा 42 तक जा रहा है 3। क्योंकि रिमाइंडर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लीजिए टोटल रिमाइंडर निकालना है, तो अगर R1 आ रहा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी, R2 आ रहा है प्लस माइनस जो बीच में लिखा हुआ है वो इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मान लीजिए मेरा यहां पे लिखा हुआ है प्लस, तो ये पूरा चला गया तो यहां पे रिमाइंडर 0 है, ये पूरा चल गया, यहां पे भी रिमाइंडर 0 है, यहां पे 3, तो मेरा आंसर आ गया 0 प्लस 3। लेकिन हमें इतना नहीं करना, हमें इससे ये ज्ञान मिलता है, इससे ये ज्ञान मिलता है, ठीक है, देख सकते हो बढ़िया रहेगा आपके लिए। इससे ये ज्ञान मिलता है कि अगर मैं कुछ रिमाइंडर में कर रहा हूं तो आप, जैसे आपने बोला कि रिमाइंडर में कुछ भी कर रहे हो तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि जैसे अगर रिमाइंडर 45 है, कल को मैंने इसको 3 गुना करना है तो 3 गुना, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर, कुछ भी करूंगा तो हो जाएगा वो। ठीक है, अभी आगे इस तरीके के सवाल आपको और देखने को मिल सकते हैं। अब ये सवाल आरआरबी जेई 2024 में आया था। इस तरीके के सवाल एसएससी तो कम पूछता है, यूपीएससी सीसेट वाले पूछते हैं और ये रेलवे वाले भी पूछते हैं। सवाल क्या है देखिए आप, कि अगर 268 जोड़ा जाता है 6 के 8 में, 6 के 8 में 268 जोड़ा जाता है तो रिजल्ट आता है 9p6। तो मुझे k की और p की लीस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है, और ये नंबर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। सबसे पहले देखो आपने बोला 8 और 8 16, तो ऊपर एक रिमाइंडर आ गया और यहां पे 9 आ रहा है, तो यहां पे भी एक रिमाइंडर आया होगा तभी 9 आ रहा है। तो आप बोलोगे ठीक है, पहली चीज तो ये। लेकिन अब आप बोलोगे कि ये कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11, 12, 13, 14, 19 तक हो सकता है पी। बट अगर हम देखें तो एक तो इसने बोला लीस्ट वैल्यू और इसने बोला 3 से विभाजित है, तो डिजिट सम क्या आएगा। आपने बोला कि 9, 6 और पी, तो ये पूरा, अगर हम बात करें ये मेरा पूरा डिजिट सम से चला गया। तो अगर पी मिनिमम करना है तो पी को 0 ले लो, क्योंकि 15 आ रहा है ना, तो डिजिट सम चाहिए, ये तो पूरे पहले से ही 3 से विभाजित है तो पी 0 ले लो।
तो P0 का मतलब टोटल 10 हो गया। तो जब मैं K में 7 जोड़ूंगा तो जब 10 आ जाएगा तो K की वैल्यू 3। तो जो मिनिमम करना है वो यूज हुआ और डिजिट सम भी यूज हुआ, ये सारी चीजें यूज हुई। ठीक है अरुण, आपने जो सवाल डाला है वो मैं करा चुका हूं, आप ध्यान से देखना। अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, रेशियो शिफ्टिंग से नेगेटिव आ रहा होगा वो, ठीक है करा चुका हूं, देखो पिछली क्लास में जो, या फिर लाइव में आ जाना, दोबारा से करा दूंगा ये वाला क्वेश्चन। जो लाइव मतलब बाद वाला, ये भी नंबर सिस्टम चल रहा है, जो मिक्स सेट होंगे ना रात को 8 बजे तब करते हैं। एक और सवाल, यदि एक नंबर को 5 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 2, यदि उस नंबर का स्क्वायर किया जाता है और 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना। यानी अभी हमने प्रूव किया था कि आप जो रिमाइंडर है, जैसे मेरा कि रिमाइंडर 2 है, तो कुछ भी करना है तो रिमाइंडर में डायरेक्ट अप्लाई हो सकता है। तो अगर नंबर का स्क्वायर कर दिया तो यहां पे भी स्क्वायर कर दो रिमाइंडर का भी, तो 4 आ गया। अब 4 को भी 5 से विभाजित करेंगे, आपने बोला 4 को 5 से विभाजित करेंगे तो यही रिमाइंडर हो गया, होगा ही नहीं, तो यही रिमाइंडर है। बहुत ही आसान हो गया सवाल ये वाला। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, एक बार पॉज करता हूं, थोड़ा सा ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। किसी संख्या को एक भाजक से भाग देने पर शेषफल 42 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 3 गुना करने पर शेषफल 74 प्राप्त होता है। तो भाजक का मान ज्ञात करिए। देखो आरआरबी आरपीएफ एसआई का सवाल है और इसका आंसर मैं बता देता हूं, देख के पता चल रहा है नन, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। बट इन्होंने क्या सोचा होगा वो भी बता दूंगा, क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या सोचा वो भी बता दूंगा कि आपको क्या मार्क करना चाहिए था। वैसे एक भी आंसर ठीक नहीं है इसका, बताओ कैसे। भाई अगर मेरा ऑलरेडी रिमाइंडर 74 आ गया तो जो डिवाइजर होता है वो तो रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए ना, 74 से बड़े होने चाहिए। चारों ऑप्शन ऐसे दे रखे, गलत है पहली बात तो। लेकिन सवाल बनाने वाले ने क्या किया है वो बता दो। सवाल बनाने वाले ने क्या किया है, पहली बात तो ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ऑप्शंस, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। भाई कैसे, आपने बोला कि जैसे मेरा रिमाइंडर 42 था, 42, इसको 3 गुना कर दिया तो 126, 126 में से 74 रिमाइंडर है तो बचा 52। अब आपको लगेगा 52 ही आंसर है, 52। सवाल बनाने वाले को भी सेम लगा कि 52 आंसर है, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि रिमाइंडर ही 74 है तो जो मेरा डिवाइजर आएगा वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा आएगा। देखो मैं आपको समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए ये आपने बोला कि जो मेरा यहां पे डिवाइजर पूछा हुआ है, डिवाइजर, ठीक है, यानी आपने बोला भाजक बताओ। तो भाजक अगर छोटा हो गया, मान लो आपने बोला 74 है और यहां पे ये 52 था मान लो, ठीक है, अगर आपने बोला 52 आंसर है तो 52 करेंगे तो ये दोबारा चला जाता, तो रिमाइंडर तो मेरा 12 बचना चाहिए था, 22, 22 बचना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है, आपने बोला कि जो भी मेरा यहां पे नंबर आता है वो इससे बड़ा ही आता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है, मतलब सारे ऑप्शन गलत है, परंतु क्वेश्चन की फॉर्मेशन एक्चुअल में गलत हो गई, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, और क्वेश्चन रॉन्ग बन गया, रॉन्गली फ्रेम्ड, इसकी फ्रेमिंग गलत है और आरपीएफ एसआई में आया था। बट आपको यह भी पता होना चाहिए कि मार्क क्या करना है, मार्क करने वाला 52 मार्क करके आएगा और ठीक भी हो जाएगा, लेकिन लॉजिकली ये क्वेश्चन गलत है। किस किस को समझ में आया, एक बार कमेंट्स में बताइए आपको समझ में आया। कितने नंबर है 100 तक, पहले 100 पॉजिटिव इंटीजर तक, जो 3 एंड नहीं लिखा, 3 या 4 से पूरी तरह विभाजित है और रिमाइंडर नहीं आया। तो आपने बोला कि इसका मतलब जितने नंबर 3 से विभाजित है वो, जितने नंबर 4 से विभाजित है वो, और कुछ नंबर 12 से विभाजित है वो ये रहे। तो मैंने बोलना जितने भी 3 से विभाजित है वो लिख दो, जितने भी 4 से विभाजित है वो लिख दो, और 12 वाले माइनस कर दो, क्योंकि ये वाला 2 बार काउंट हो रहा है, इसके अंदर ये काउंट हो गया, दोबारा किया फिर काउंट हो गया, तो 2 बार काउंट हो गया। तो आपने बोला 3 तक कितने हैं, 100 में 3 तक कितने हैं, लगभग 33 नंबर है। 100 में 4 से विभाजित होने वाले कितने हैं, 25 नंबर है।
और 100 में 12 से विभाजित होने वाले कितने हैं? 8 नंबर है, तो आपने बोल दिया 18 कितना आ गया? 25 और 25 50, यानी आंसर आ गया 50 नंबर। ये तो फ्री के मार्क्स थे भाई। 3 और 4 लिखा है, एंड लिखा होता तो सिर्फ 8 आंसर आ जाता, एंड नहीं लिखा। 3 और 5, जितने नंबर 3 से विभाजित है वो लिख दिए, जितने नंबर 4 से विभाजित है वो लिख दिए, कुछ नंबर 12 से विभाजित है उन्हें माइनस कर दिया हमने। ये था। किसी दो अंकों की संख्या, फिर से देखो ALP 2024 का सवाल है, नंबर सिस्टम इस टाइप का आता है रेलवे में, ठीक है, कि 2 डिजिट की एक संख्या है और उसको रिवर्स कर दिया तो 99 सम आएगा और उनके बीच में 7 का डिफरेंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हो कि पहली बात तो क्या हम ऑप्शन से जा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन से जा सकते हो। अगर मान लो मैंने बोल दिया 29 है और इसमें 92 कर दिया तो 100 से ज्यादा आ जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 19 है, 19 में अगर मैं 91 कर दूंगा तो ये भी, तीनों ऑप्शन गलत है, एक ही ऑप्शन है। चाहो तो करके देख लो कि 81 और इसका रिवर्स कर लो 18, आ गया 99। सही, यही पूछा था। 7 का डिफरेंस भी है, 7 का डिफरेंस तो इन्होंने लगभग सम में बना के दिया। अच्छा, इसमें नहीं दिया तो ये वैसे ही कर सकता था कि 2 डिजिट की संख्या 7, तो ये तो चेक भी नहीं करना चाहिए था। ये दोनों वैसे नहीं होंगे, सीधा आंसर है। क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करोगे इस तरीके के सवाल को? ट्रेडिशनली करने की जरूरत नहीं है इस तरीके के सवाल। कितने फैक्टर्स हैं जो इवन है? अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें सिली मिस्टेक भी कर सकते हैं लोग। इवन पूछे हैं, आपने बोला 2 की पावर 7 तक है, 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है और 7। इसके अंदर से केवल 2 की पावर 0 वाला हटा दो, यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 ऐसे होता है ना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 7 तक, ये नहीं चाहिए मेरे को, यानी बाकी 7 तो चाहिए, तो इसमें 7 आ गया। आपने बोला ठीक है। ऐसी कितनी वैल्यू है? 5 वैल्यू है, क्योंकि 3 की पावर 0 से लेके 3 की पावर 4 तक 5। ऐसी कितनी वैल्यू है? 4 वैल्यू। ऐसी कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू है। तो आपने बोल दिया ठीक है, 280 आंसर आ गया। सॉल्ट। इसमें सिली भी हो सकती है। मैंने एक तरीका बताया था सिली मिस्टेक बचाने का, कि आप एक कॉपी बनाइए, सिली मिस्टेक को नोट करना शुरू करिए। 1-1.5 महीने में सिली मिस्टेक पे कंट्रोल आ जाएगा। ये तुरंत नहीं आएगा, 1 महीना लगेगा, सिली मिस्टेक कम हो जाएंगी। फिर आप नोट करा करो, जैसे ही मॉक टेस्ट देने जाते हो दिन में एक बार उसको देख लिया करो कॉपी को, कि मैं ये सिली मिस्टेक करता हूं। वो कॉपी बढ़ती चली जाएगी, थोड़ी थोड़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन सिली मिस्टेक आपकी 1 महीने बाद कम होनी शुरू हो जाएगी। यूनिट डिजिट पूछ रहा है। देखो पहली बात तो ये, इसमें क्या गलती करते हैं लोग, यहां पे 8 ले लेते हैं, गलत है। 2 की पावर 0 नहीं लोगे, क्योंकि बाकी सारे नंबर में पूरे पूरे क्यों ले रहे हो? कोई पूछ सकता है कि सर आपने बाकी यहां पे भी 4 लेना चाहिए था। नहीं, 3 की पावर 0 से लेके 3 की पावर 4, क्योंकि 2 किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा, या 2 की कोई भी पावर किसी से भी मल्टीप्लाई करेगी तो वो इवन बना देगी, इसलिए। ठीक है, अब यूनिट डिजिट की बात हो रही है, आप कुछ भी मत देखो, 5 और 4 लिखा हुआ है, यानी कि 0 तो आएगा ही आएगा, पूरा करना ही नहीं था। वैसे बच्चे कैसे करेंगे? बच्चे ऐसे करेंगे, 3 लास्ट में यूनिट डिजिट है, 3 की पावर 1632, फिर 4 की पावर 1632, फिर 5 की पावर 1632, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं, नो नीड। आपने बोला 5 है, 4 है, 5 चौक 20, 0 तो आएगा ही आएगा, तो अगर 0 आएगा तो आंसर है। 1 से लेके 70 तक कितने नंबर ऐसे हैं जिसके अंदर 1 भी इंक्लूड है और 7 भी इंक्लूड है, यूनिट डिजिट पे चाहिए, तो कितने प्रतिशत है? तो आप बोलोगे 1 खुद हो गया, 17 हो गया, 27 हो, पहले आप ऐसे करो, 11 हो गया, एक एक, एक वाला देखता हूं, और 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, 51, 61, 71, ये नहीं आएगा। ये नंबर आ गए, 7 नंबर तो ये रहे, क्योंकि 70 से पार हो गया। अब यूनिट डिजिट पे 7 चाहिए, 7 हो गया, 17 हो गया, 27 हो गया, 37 हो गया, 47 हो गया,
57 हो गया, 67। फिर आपने बोल दिया ये कितने नंबर है, 7। तो टोटल 14 नंबर है 70 में से। तो 1/5 नंबर का मतलब है 20% ऐसे नंबर है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चाहिए। क्या चाहिए? 14 नंबर ऐसे हैं जो 70 में से, यानी 1/5 20%। ओके, नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाइए आप, पढ़िए एक बारी। इस टाइम बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, माहौल बिल्कुल खत्म है, वही सिर्फ उनको कंट्रोवर्सी ये सब चीजें चाहिए, अनाउंसमेंट, कोई ना कोई तरीके से बस टाइम वेस्ट। और खुश हैं बच्चे, टाइम वेस्ट हो रहा है उनका, उन्हें पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। भीड़ इसी तरीके से बनी हुई है, तभी प्रॉब्लम आ रही है इतनी ज्यादा। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग पढ़ रहे हैं वो सक्सेसफुल 100% होंगे। स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 12, 15, 18 से, और फाइंड द सम ऑफ द क्वोशंट ओके व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 25। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। देखो इसने बोला कि कोई नंबर है, यदि m के बारे में बोले तो वो 12 से 15 और 18 इनसे पूर्णतः विभाजित है, यानी एलसीएम ऑफ ऐसे कुछ मान लो अंदर ये है। मैं लिख देता हूं और साफ लिख देता हूं कि एलसीएम ऑफ 12, 15, 18 के ऐसे कुछ आएगा। तो जब मैं इसको 25 से विभाजित कर रहा हूं तो क्वोशंट आ रहा है कुछ, इसी क्यू चाहिए। ठीक है, आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाना चाहिए, एक्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए रिमाइंडर। हमें पता है डी बराबर डी क्यू प्लस आर, 25 इंटू क्यू प्लस 0 बराबर ये पूरा। तो इसके अंदर आप देख रहे हो 18 है, तो अगर किसी का भी 18 प्रेजेंट है या 9 प्रेजेंट है तो 9 का मल्टीपल क्या होता है, उसका डिजिट सम 9 होता है। तो अगर ये आ रहा है तो मैंने बोल दिया ये डी में इसका डिजिट सम तो 9 ही आएगा, और इसका डिजिट सम 7 है, तो 7 और आंसर ले लो किसका डिजिट सम 9 बना रहा है। 7 56, 56 का डिजिट सम 9 है, नहीं। 7 बना रहा है। 7 6 42, 42 का डिजिट सम 9 आ रहा है, नहीं 6 आ रहा है। 7 7 49, 49 का डिजिट सम 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, करने की जरूरत ही नहीं है पूरा कैलकुलेट, तुरंत कर सकते हो। आपने बोला डी क्यू प्लस आर, 25 क्यू प्लस 0 ये आएगा, और ये पूरा 9 का मल्टीपल है। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 का, 8 से कर सकता था लेकिन 9 नहीं आ रहा, जैसे ही 9 से किया बात बन गई। क्या ये छोटी सी बात समझ में आई आपको? इस तरीके से पेपर में करना है, पूरा पूरा सॉल्व भी नहीं करना, पूरा सॉल्व करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, 900 डिवाइडेड बाय 25, दिस इज हाउ 36 केम। जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, कल को और बड़े नंबर आ जाएंगे एलसीएम वगैरह, मैं कुछ नहीं ले रहा। मैंने आपको एक तरीका बताया, ये मैंने एक्सप्लेन किया, वरना कितने सेकंड्स का आंसर है देखो आप खुद ही। आपने बोला कि 9 का मल्टीपल आ रहा है, डिजिट सम 9, 27, क्योंकि पूछा भी डिजिट सम ही है, तो आपने बोला 25 क्यू 7 इंटू समथिंग, सॉल्व। आगे से कर लोगे ऐसे। अब ये वाला सवाल देखो, आरआरबी एनटीपीसी 2026, यानी लेटेस्ट सवाल है, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल भी डाल रखे हैं। अब देखो 3 पॉजिटिव इंटीजर है ए बी सी, सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ए और बी भी को प्राइम है, बी और सी भी को प्राइम है, और ए और सी को प्राइम नहीं है। तो ए बी सी का मिनिमम पॉसिबल नंबर क्या होगा? 360 है। 360 को कैसे तोड़ सकते हो? आपने बोला 360 को 4 निम 36 और 10 ऐसे करके देख सकते हैं, कर सकते हो, ये भी एक तरीका हो सकता है। 4 निम 36 और ये, और भी हो सकते हैं, दुनिया भर के तरीके हैं। पहले अगर सबसे पहले यही तोड़ा मैंने, तो मैंने देखा ए और बी को प्राइम है, 4 और 9 को प्राइम है। हाँ, को प्राइम का मतलब होता है कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जिससे ये दोनों विभाजित हो रहे हो, ये ट्रू है।
9 और 10 को प्राइम है, बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा नंबर नहीं है। आपने बोला जैसे ही लेकिन 4 और 10 करोगे तो ये नॉट, ये भी ट्रू है, कैसे? क्योंकि 2 से ये हो रहा है, तो इसने लिखा था कि नॉट क्रो प्राइम, तो बात सही है। तो मिनिमम वैल्यू जो आई वो 4 + 9 + 10 23 आ गई है, तो तुरंत। अब कोई बच्चा बोलेगा कि हम ऐसे भी तो तोड़ सकते थे, यानी कि 2 की पावर 3, हाँ 3 का स्क्वायर और 5, एक ही बात है। लेकिन अब इसमें मैं वैरायटी बनाता हूं अलग अलग, तो मुझे लेने पड़ेंगे नंबर्स। तो आप कर्सरी व्यू दो, मतलब बर्ड व्यू दो, ऊपर ऊपर से देखो। तो आपने देखा कि ये दोनों को प्राइम है, हाँ ये दोनों को प्राइम है, हाँ ये को प्राइम नहीं चाहिए, इसने भी यही लिखा हुआ है कि ए और सी को प्राइम नहीं चाहिए। तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी, ये मेरा सी। 5 8 9 और भी, वो भी ठीक होगा अगर किसी ने 5 8 9 कर लिया। जैसे मैंने और भी एग्जाम्पल ले रखे हैं, जैसे अगर मान लीजिए ये नहीं लिया किसी ने, कुछ और ले लिया, कोई और भी होगा, तब भी सम 23 ही आएगा, मिनिमम 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 23 है। एक ने बोला 5 8 9 बन रहा है, जैसे ये 8 है, ये 9 है, ये 5 है, ये तीनों ही बन गए, ये सीधे बन गए। तो आपने बोला कि ठीक है, लेकिन इसमें हमें नॉन को प्राइम वाला चाहिए, कोई है? वैलिड नहीं रहेगा मेरे साथ। 5 8 9 में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, 2 हो जाएंगी, तीसरी नहीं होगी। तुक्का मार रहे हो आप, और तुक्के में आंसर ठीक हो गया, गलत। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, वो गलत हो जाएगा। हमें ऐसे 3 नंबर चाहिए जिसमें 2 में तो कोप्राइम हो, तीसरे में कोप्राइम ना हो। अगर इनका कॉम्बिनेशन लूंगा, जैसे मैंने 2 मतलब 8 और 9 ले लिया, सही है कोप्राइम, 9 और 5 ले लिया, ये भी कोप्राइम है। फिर आप बोलोगे 8 और 5 यार ये भी कोप्राइम है, तो वैलिड ही नहीं हुआ ना, ये गलत तरीका है। गलती समझ में आ गई? गलत गलती है आपकी। तुक्के में 23 आ गया, वो ठीक है, कोई किसी को क्या ही मतलब है, वो सोचेंगे ठीक है। कोप्राइम का मतलब होता है वो नंबर जिनके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, उसके अलावा नहीं होता, ठीक है। अब इसने बोला ए और बी फिर से कोप्राइम है, जोड़ दे रखा है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब बड़े से बड़ा ले लो। तो आपने बोला अगर 41 है तो 20 और 21, लेकिन ये कोप्राइम, हाँ बिल्कुल कोप्राइम हो सकते हैं। ये दोनों कोप्राइम है, इनमें सिर्फ मतलब ये दोनों ही ले लो, मिडल वाला ले लो, मैक्सिमम चाहिए। तो आपने बोल दिया 20 × 21 420 आंसर है, सॉल्ट, ये तो ठीक है। दो नंबर कोप्राइम लेने थे, यानी आपस में कोई और नंबर एक के अलावा तो विभाजित नहीं कर रहा, इनका मैक्सिमम पॉसिबल नंबर चाहिए। तो बीच के जब जितने बड़े बड़े नंबर में तोड़ूंगा मैं, तभी तो मैक्सिमम मिलेगा। बड़े से बड़ा नंबर तो वो मिडल में मिलेगा। तो इस तरीके से कल को मान लो कुछ और 43 होता, तो भी आप ऐसे तोड़िए बड़े से बड़ा कि भाई 23 और 20 आ गया, और अगर आप बोल रहे हो 21 और 22 आ गया, ये उससे भी बड़ा है। मतलब जो मल्टीपल करेंगे, जो बड़े से बड़ा नंबर चाहिए, तो आप देखोगे कि ये वाला बड़े वाला ले लेंगे। एग्जाम्पल दिया मैंने, तो मिडल में जाना है, मिडल में जाना है ताकि मुझे मैक्सिमम मिले, बड़े से बड़ा। अब इसने बोला ए और बी प्राइम नंबर है, सच दैट, आरआरबी एनटीपीसी 2026 का सवाल, a² b² भी प्राइम नंबर होना चाहिए और 20 से कम। प्राइम नंबर 2 3 5 ऐसे चल रहे हैं, स्क्वायर करेंगे 20 से कम, ये तो वैसे ही हट गया। यानी ए और बी यही है कि अगर एक 4 है और एक 9 है, जोड़ते ही 13, यानी कि सम भी प्राइम नंबर है और ए और बी भी प्राइम नंबर है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी? ऑप्शन गलत है फिर से। बी की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? आपने बोला 2 हो सकती है, एक तो बी या तो 2 डालेंगे या फिर बी 3 डालेंगे। ये जिस भी पेपर में आया होगा चैलेंज कर देना, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। इन्होंने गलती क्या करी मैं बताऊं, इसने 3 ले लिया होगा, लेकिन ये भी गलत है, हो ही नहीं सकता। हाँ मिनिमम करेंगे तो 40 और 1 41 आ गया पिछले वाले। मतलब दूर जितना बड़ा गैप होगा मिनिमम, जितना कम गैप होगा मैक्सिमम। मल्टीप्लाई का रूल है वो, तो मल्टीप्लाई का रूल है। तो आपने बोला 2 और 3 स्क्वायर जोड़ेंगे
तो प्राइम नंबर 5 नहीं ले सकते, तो ए की वैल्यू है 2 3 5 का स्क्वायर तो खुद ही 25 हो जाता है, तो हो ही नहीं सकता, 20 से कम चाहिए। तो टू पॉसिबल वैल्यूज, आइदर बी कैन बी 2 और 3, यानी बी या तो 2 हो सकता है या 3, यानी कि आंसर मस्ट बी 2 वैल्यूज। देख रहे हो आप, क्योंकि टीसीएस करा रहा है ना, तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है, मतलब ऑप्शंस में हमने नहीं बनाया ये। अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था इसकी, मैं दूंगा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग टाइम में ही आएगा ये, पर बात वही है कि मैंने सोचा कि कुछ बच्चे देख लेंगे तो उसके बाद रिकॉर्डिंग दे देंगे, बढ़िया रहेगा। 3 पॉजिटिव इंटीजर एबीसी सेटिस्फाई जीसीडी का मतलब भी एचसीएफ ही होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ए और बी का 12 है, बी और सी का 18 है, सी और ए का 6 है, एबीसी 6 का कोई मल्टीपल है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। आप मुझे बताइए, जैसे अगर इसने, आपने बोला इसके अंदर भी ए है और इसके अंदर भी ए है, तो अगर मैं एलसीएम ऑफ 12 और 6 निकाल लू तो मुझे ए मिल जाएगा, एलसीएम ऑफ 12 और 18 निकाल लो तो आपको बी मिल जाएगा, एलसीएम ऑफ 18 और 6 निकाल लोगे तो आपको सी मिल जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 12 खुद आ गया, ए 12 है, एलसीएम ऑफ 12 और 18 बी आ गया तो 18 है, और अगर इसकी बात कर रहे हो तो फिर से ये 18 है, एक मिनट 36 होगा, ये 36 हो गया, एलसीएम गलत हो जाता है अभी 36, और यहां पे कर रहे हो ये 18 है, वेरीफाई करो। तो इन तीनों को जोड़ते ही कितना आ गया, 66। तो 66 6K का मल्टीपल है, तो K11। अच्छा क्वेश्चन है, समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। आपने बोला कि अगर मेरे पास HCF ऑफ ए और बी, मतलब कि HCF ऑफ ए और बी दे रखा था मुझे जो कि 12 था, और HCF ऑफ बी और सी दे रखा था मुझे जो कि 18 था, और HCF ऑफ सी और ए दे रखा था मुझे 6। ये HCF है, एक सबसे कॉमन। अगर मुझसे नंबर पूछेगा कि ए बता दो, तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो ए। अगर मुझसे पूछता बी, तो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो बी, जो कि 36 है। अब देख लो, आप वेरीफाई, उल्टा भी वेरीफाई कर सकते हो कि ए बी का एचसीएफ 12 आ रहा है, हाँ, बी सी का उल्टा वेरीफाई भी कर सकते हो कि ठीक किया हमने, बी और सी का 18 आ रहा है, हाँ, और ए और सी का एचसीएफ 6 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, सारी वैल्यू सही ली है मैंने। देंगे भाई, सबकी वैल्यू देंगे, एक साथ सब कुछ दे दूं तब भी नहीं पढ़ रहे बच्चे, पढ़ ही नहीं रहे बच्चे भाई, आप लोग पढ़ रहे, बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर बच्चे पढ़ रहे हैं, अब भी मैं बहुत कुछ दे रहा हूं। तो आपने बोल दिया ठीक है, तो ये मेरा नंबर आ गया 66 का मतलब 6K का मल्टीपल। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में खोल के बताइए आया समझ या नहीं, तो अब ये भी करके दिखाना आप। 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं पी क्यू आर सच दैट HCF ऑफ पी क्यू, यानी HCF ऑफ पी क्यू दे रखा है, HCF ऑफ क्यू आर दे रखा है, HCF ऑफ आरपी दे रखा है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ऐसे। तो सम निकालना है, मैंने तो आपको बता दिया ये वाला कैसे करते हैं, यानी कि मेरे को अगर पी निकालना होता तो एलसीएम ऑफ 15 और 5, मुझे अगर क्यू निकालना होता तो एलसीएम ऑफ 10 और 15, अगर मुझे आर निकालना होता तो एलसीएम ऑफ 10 और 5, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 10, इसका एलसीएम कितना आएगा 30, इसका एलसीएम कितना आएगा 15। तो तीनों को मल्टीप्लाई पूछा, 15 दिए 45, 4500। सेम क्वेश्चन 2 बार आ गया, अब प्रैक्टिस हो गई कि अच्छा ऐसे निकालते हैं। इसके पीछे का बेस भी बता सकते हैं, बहुत लंबा, 5-10 मिनट लग जाएंगे, आप फिलहाल के लिए मेथड ध्यान दीजिए, क्योंकि जब पेपर पास में होता है तो कुछ चीजों के लिए जो लेंदी चीजें होती हैं उसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो। वेरीफाई कर लो, उल्टा करना है तो ठीक है। जैसे अगर मैंने बोल दिया
कि भाई पी और क्यू का एचसीएफ आपने बोला हाँ 15 आ रहा है, तो ये उल्टा ही तो है। मैं एचसीएफ से एलसीएम ले सकता हूं, और दोनों के एलसीएम अगर मेरे पास लिखे हुए तो वहां से एचसीएफ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। पानी की बोतल, पानी पीते हैं वाला क्वेश्चन करो आप। बेहतरीन सवाल है ये भी। आपको दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ नेचुरल नंबर n सच दैट एलसीएम ऑफ 120 और n इज 360। ठीक है, समझाता हूं। मैंने भी बताया मेरे को एलसीएम क्यों लेना पड़ेगा, उसके लिए 5-7 मिनट लग जाएंगे बताने के लिए। अगर फिर भी आप बोलते हो तो मैं समझा देता हूं अभी क्यों। पहले ये सवाल देखिए, फिर से देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ नेचुरल नंबर n सच दैट n की कितनी वैल्यू हो सकती है। अगर 120 और n का एलसीएम लेता हूं, यानी एक नंबर n है और एक 120 है, इसका एलसीएम दे रखा है 360। 120 को कैसे लिख सकते हो, आपने बोला 2 की पावर 3 8 3 5 15 8 120, और इसमें क्या है पता नहीं। ठीक है, लेकिन जो इनका एलसीएम है वो दे रखा है 2 की पावर 3 3 का स्क्वायर इंटू 5, यानी ये जो 3 का स्क्वायर आएगा इन दोनों में से किसी एक में आया होगा, इसमें तो प्रेजेंट नहीं है, यानी n के अंदर 100% 3 का स्क्वायर तो है ही। n के अंदर 100% 3 का स्क्वायर प्रेजेंट है, वरना एलसीएम में आया कहां से, यहीं से आया। आपने बोला ठीक है, नेक्स्ट। अब इसने बोला अगली लाइन दे रखी है कि एचसीएफ ऑफ, एक तो ये रहा, अब एचसीएफ ऑफ 900 और n। 900 को कैसे लिखा, आपने बोला 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 25 चौक 100 और 900। इनका जो एचसीएफ आ रहा है, जो एचसीएफ आ रहा है वो आ रहा है 90, यानी कि 3 का स्क्वायर और 5 और 2। तो आपने बोला n के अंदर 3 का स्क्वायर तो मैंने यही फिक्स कर दिया था कि था ही था, लेकिन एचसीएफ का मतलब है कि इसके अंदर 5 भी प्रेजेंट होगा और इसके अंदर 2 भी प्रेजेंट होगा, तो n फिक्स हो गया मेरा। n कुछ और हो ही नहीं सकता, n ये हो सकता है, और मेरे को पता है 2 की मैक्सिमम वैल्यू इससे ली है, 3 की मैक्सिमम वैल्यू n से ली है, और 5 भी है, यानी कि एक ही वैल्यू पॉसिबल है। देखो आप अगर एलसीएम एचसीएफ लेते कैसे हैं, एक बार थोड़ा बेसिक से बताना पड़ेगा वरना नहीं समझ पाओगे। देखना आप, मान लीजिए एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, एक चीज होती है एचसीएफ, एक चीज होती है एलसीएम। बहुत ही बेसिक से चलते हैं, 7th 8th में जब पहली बार आया होगा आपके, वहां से लेके चलते हैं। बड़े ध्यान से देखो, ए का मतलब है 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर, और बी का मतलब है 2 की पावर 4 और 3। तो जब आप एचसीएफ लेते हो तो क्या लेते हो, इन दोनों में जो कॉमन है और छोटा एचसीएफ, यानी आपने बोला 2 की पावर 3 आएगी और 3 आएगा। लेकिन जब एलसीएम लेते हो तो जो सबसे बड़ा होता है, यानी 2 की पावर 4 आएगी और 3 का स्क्वायर आएगा। क्या इतना पता है आप सबको कि एलसीएम कैसे लेते हैं और ये कैसे लेते हैं, हाँ या ना? क्या ये पता है? प्लीज बताइए, क्या आपको पता है ये बात कि एचसीएफ कैसे लेते हैं और एलसीएम? तो अगर मेरे को ये पता है तो यहां पे देखो अब कि एलसीएम कैसे लिया गया है, ये तो यहां से ले ली होगी और ये भी ले लिया होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा दोनों में, यहां पे तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एन के ये जो लिया होगा दोनों में से किसी एक में लिया होगा। तो आपने बोला कि ऊपर था तो ये फिक्स हो गया। अब एचसीएफ देखो, आपने बोला 3 का स्क्वायर हो सकता है यहीं से ले लिया हो, यहां पे ऑलरेडी था, दोनों में ही था, तो चलो ठीक है। लेकिन जो 5 और 2 आ रहा है, इसका मतलब वो इसमें तो है नहीं, तो ऊपर है वो, यानी n के अंदर 3 का स्क्वायर भी फिक्स है, 5 भी फिक्स है और 2 भी फिक्स है। 5 और 2 कैसे पता चला, एचसीएम वाली कंडीशन से। 3 का स्क्वायर कैसे पता चला, एलसीएम वाली कंडीशन से। तो अगर मेरा ये फिक्स हो गया तो n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, एक ही। अब कोई बोलेगा कि और कुछ भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको बदला, मान लो n को बदल दिया मैंने, यहां पे 3 कर दिया होता तो एलसीएम डिस्टर्ब हो जाएगा, यहां पे 5 की पावर 2 कर दिया तो एचसीएफ डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ भी करूंगा तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, इसलिए नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, समझने वाला सवाल है, इतना इजी नहीं है। एक ही वैल्यू पॉसिबल। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है? एक तो लिखा है 4/6, यानी 2/3 का मतलब एक तो 66% के आसपास लिखा हुआ है,
एक लिखा है 1954, तो आप बोलोगे अगर मैं बोल रहा हूँ 57, यानी कि ये तो 30% से, मतलब ये तो गलत ही हो गया, छोटा है। क्योंकि अगर मैं कर रहा हूं यहाँ पे मान लो 5.4, तो 30% से थोड़ा ज्यादा, 40 से थोड़ा कम, गलत है, तो ये नहीं हो सकता। 7/79 तो बहुत ही कम है, 10% से कम है, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा बच गया, 54 और 84 बच गया। तो अगर मेरे पास 4 और 6 है और 54 और 84 है, इसको 84 बना सकते हैं? आपने बोला 14 से कर लो, तो 56/84, तो ये बड़ा हो गया, सबसे बड़ा यही है, पहला ही सबसे बड़ा। एक से ज्यादा कब होता है? वो पूरा चैप्टर समझाना पड़ती है इन चीजों के लिए। चलो मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक बच्चे का और डाउट है, वो भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप मान लो ए की वैल्यू 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है। मेरा जो एलसीएम आ रहा है, मान लो वो आ रहा है 2 की पावर 3 और मान लो आ रहा है 5, ठीक है। मैंने मैंने बोला 5 भी है, मान लो 5 भी है इसके अंदर, हाँ। और मैंने बोला बी कितनी वैल्यू हो सकती है, तो आप बोलोगे देखो पहली बात तो ये तो फिक्स है कि बी के अंदर 5 होगा, यानी बी की एक वैल्यू तो 5 आ गई, आप ऐसे मान लो ये हो सकता है, बी की एक वैल्यू 5 आ गई। लेकिन बी की और भी वैल्यू हो सकती है, अगर एक ही चीज दे रखी है। पहले सिर्फ एलसीएम को देखते हैं कैसे। आपने बोला देखो अगर बी की वैल्यू 5 और 2 है तब भी सेम रहेगा एलसीएम, बी की वैल्यू 5 और 2 का स्क्वायर है तब भी सेम रहेगा, बी की वैल्यू 5 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो बहुत सारी वैल्यू आ सकती है। तो जब आप बोल रहे हो कि एक से ज्यादा कब हो सकता है, तो आ सकता है। एक सवाल है जो मैं कराता हूं, वो 2017 में आया था, उससे बहुत अच्छे समझ में आता है, लेकिन अभी के लिए आप जीरो लेवल का क्वेश्चन समझ लो कि एक से ज्यादा कब वैल्यू आ सकती है। तब आ सकती है जब हमारे पास, क्योंकि बी सिर्फ 5 फिक्स है, लेकिन 2 की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, 3 की भी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, तो मल्टीपल आंसर आ सकता है। अगर आपने पूछा कि एक से ज्यादा कब होगा, है ना, यही पूछना चाह रहे हो आप। और एक बच्चा और क्या पूछ रहा था, ये वाला, इसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर 15 है, एक नंबर 30 है, एक नंबर 10 है। आपने बोला इसको लिख सकते हो 3 × 5, इसको लिख सकते हो 3 × 5 × 2, और इसको लिख सकते हो 2 × 5, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या हो सकता है, एचसीएफ हो सकता है, इसका नाम दे दो एक्स, इसका नाम दे दो वाई, इसका नाम दे दो जेड। एचसीएफ ऑफ एक्स जेड एक्स वाई, एचसीएफ ऑफ वाई जेड, एचसीएफ ऑफ जेड एक्स, एलसीएम ऑफ एक्स वाई, एलसीएम ऑफ वाई जेड, जेड एक्स, ये सब हो सकता है। अब देखो एचसीएफ एक्स, और अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ देख रहा हूं, तो आप बोल रहे हो 15 आ रहा है, क्योंकि 3 और 5 दोनों में प्रेजेंट है। वाई जेड की बात कर रहा हूं, तो आप बोल रहे हो जी 10 आ रहा है। इन दोनों की बात कर रहे हो तो आप बोल रहे हो जी 5 ही आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अब एलसीएम की बात करता हूं, एक्स और वाई का एलसीएम लोगे तो आप बोलोगे 30 आ रहा है, और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो फिर आप बोलोगे 30 आ रहा है। भाई ये तो है ही और ये भी है, और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आप बोलोगे 5 ये 15, फिर से 30 आ रहा है। अब हमें उल्ट, मतलब जब हम पढ़ते हैं ये चीज, आपने बोला छोटा सा एग्जांपल लेके पढ़ लो। तो मान लीजिए मुझे किसी एक चीज पे जाना है, मुझे किसी एक चीज पे जाना है, तो आपने बोला कि जो 30 बन रहा है वो किससे बन रहा है, क्योंकि आपने बोला एलसीएम एक्स और वाई, एक्स और वाई, तो आपने बोला भाई 3 भी आ रहा है इसके अंदर, 5 भी आ रहा है, और 2 भी आ रहा है। और ये वाला 30 किससे बन रहा है, आपने बोला 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 2 भी। तो अगर मैं इन दोनों का कॉमन ले लूंगा, ठीक है, मतलब मैंने देख लिया कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, तो आपने बोला दोनों चीजें कॉमन आ रही है, ठीक है, तो 30 हो गया। लेकिन अगर मैं यहां से एचसीएफ का एलसीएम ले लेता हूं, यानी कि इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं, तो मुझे डायरेक्ट ये मिल जाएगा। यानी आपने बोल दिया कि अगर यहां पे 15 है, ठीक है, और यहां पे 5 है, तो आपने जब इन दोनों का एलसीएम लिया, 15 का और 5 का एलसीएम लिया,
तो आपको क्या मिल गया, आपने बोला 15 खुद ही आ रहा है, तो वो ये मिल गया। अब आपने इन दोनों का ले लिया तो z आ जाएगा, कि इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो आपने बोल दिया z आ जाएगा, क्योंकि आपने बोला 10 आ रहा है। तो इस तरीके से हम छोटे वाले क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं कि ये एक तरीका होता है कि हम दोनों के एचसीएफ से नंबर तक पहुंच सकते हैं। तो छोटे एग्जांपल लेके आप कर सकते हो, ठीक है। सर वाई डू वी टेक 2 into 1, कहां पे, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो ये बताओ। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ना बेसिक एलसीएम एचसीएफ नहीं आता, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ये तो मान के चल रहे हैं, अगर मैं वन शॉट करा रहा हूं, वन शॉट का क्या पर्पस है कि सिलेबस आता है, पूरा समझाना पड़ेगा, पूरा चैप्टर चैप्टर बताने पड़ेंगे, बहुत वीक है इसका मतलब, है ना। चलो करते हैं, इसका भी कुछ इलाज करते हैं, कुछ बढ़िया तरीके से चैप्टर वाइज का भी कुछ जीरो से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, सोचता हूं इस बारे में। एलसीएम निकालना है इनका, तो जब भी फ्रैक्शन होता है तो एलसीएम तो न्यूमरेटर वाले और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर वाले। एलसीएम न्यूमरेटर पहले ये जरूर देख लेना कुछ कट तो नहीं रहा, अगर कुछ कट रहा होगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, तो इसमें नहीं कट रहा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में 42 54 और यहाँ पे आपका आ गया 25 125 55। तो ये एचसीएफ तो 5 ही आ रहा है, क्योंकि ये भी 5 का 5 का 5 का आपने बोल दिया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 30, तो 5 ही आ गया। और अगर एलसीएम की बात कर रहा हूं तो एलसीएम एक तो 27 आ गया, 3 की मैक्सिमम वैल्यू, ये आपने बोला 7 6, तो 3 की भी हो गई, 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 4 और 3, यही आ रहा है। आपने बोला 4 नीम 36, ये भी चला गया, और 7 भी ले लो। अब देखो आपने बोला ठीक है 36 आ गया, अब मेरा परफेक्ट हो गया, नाउ दिस इज परफेक्ट। एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, 3 की मैक्सिमम वैल्यू 27 है, अब 2 भी हो गया 3 भी हो गया, 7 की मैक्सिमम वैल्यू है, प्राइम नंबर से ही तो बना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही तो बना है, एलसीएम कैसे बना है, इनसे बना है। तो आपने बोला हाँ, तो अगर मैंने बोल दिया यहां पर मेरा 7 भी आ गया, 4 भी आ गया और 6 भी, अब वेरीफाई कर सकते हो 54 बन रहा है, बन रहा है, 7 6 42 बन रहा है, बन रहा है भाई, 3 दूनी 6 7 6 42 36 बन रहा है, बन रहा है, 4 नीम 36, तो ये आपका आंसर है। तो अगर आप इसको करोगे कितना आ रहा है 27 27 28 108 और 7 तो 756 बाय 5, तो ये कितने तक, ये वाला आ गया 151 1/5। चेक करो एक बार, हाँ आप निकाल सकते हो इस तरीके से। और कोई डाउट है, ये पर्टिकुलर चीज में दिक्कत है भैया, प्रीवियस इक्वेशन करता, मैंने आपको मेथड बता दिया, ऐसे करो आप, पूरा समझने की कोशिश करोगे तो वो फिर जीरो से समझाना पड़ेगा पूरा चैप्टर। आप कोई बैच ले लीजिए किसी का भी, मेरे ख्याल से एलसीएम एचसीएफ बेसिक में दिक्कत है आपको, या फिर कोई ना कोई ऐसी बेसिक्स ऑफ एलसीएम वगैरह चेक करिए, एचसीएफ वाला। सबसे छोटा नंबर जब इन सबसे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर ये आता है, आपने नोट किया 33 और 6 का डिफरेंस 27, 56 और 29 का डिफरेंस भी 27, 84 और 57 का डिफरेंस भी 27, यानी कि वो जो नंबर है वो कुछ ऐसा है कि एलसीएम ऑफ 33 56 84 के माइनस 27, वो नंबर ये है। जब भी डिफरेंस सेम होता है, यानी 33 और 6 का डिफरेंस 27, 56 और 29 का डिफरेंस 27 और 84 और 57 का डिफरेंस 27, जब भी डिफरेंस सेम होता है तो वो नंबर कुछ ऐसा है कि 33 56 84 के माइनस 27, इस फॉर्मेट में है वो नंबर। तो सबसे छोटी नंबर वैल्यू निकालनी है आपको, तो आपके पास एक तरीका है, बहुत बढ़िया, बता देता हूं मैं कैसे। देखो क्या, अगर मैं 27 जोड़ दूं, यानी कि जो भी नंबर आ रहा है वो मेरा आंसर है,
27 जोड़ू सब में और देखूं कि वो मेरा 3 का भी मल्टीपल होगा, 11 का भी मल्टीपल होगा और 4 का भी। जैसे मैंने इसमें 27 जोड़े तो आपने बोला 1902, जैसे मैंने इसमें भी 27 जोड़े, इसमें भी 27 जोड़े, इसमें भी 27 जोड़े, ठीक है, ये तो 1848 आ गया। नीचे से शुरू करते हैं, चलो ये वाला शुरू कर लेते हैं। तो जैसे ही 1902 11 का मल्टीपल है, नहीं है ये, आपने बोला नहीं है, 11 का मल्टीपल नहीं है। इसको देख लेता हूं, क्या ये, हाँ ये 11 का भी मल्टीपल है, ये 4 का भी मल्टीपल है, ये चांसेस है, इसके चांसेस है। मान लो इसमें जोड़ दिया मैंने, तो ये तो आपका ऑड आ गया, ऑड तो 4 से जाएगा नहीं, ये भी गलत है। ये भी आपका ऑड आ गया, ये भी 4 से नहीं जाएगा, ये भी गलत है। ये ऑड आ रहा है, ये भी ऑड आ रहा है, ये 11 का ही मल्टीपल नहीं है, तो डी आंसर है। पूरा नहीं करना, क्यों करोगे आप? तो फिर एक बार नंबर सिस्टम वाली क्लास देख लो, एलसीएम एचसीएफ भी बता रखा है उसमें, बेसिक से आपको वाला क्लियर हो जाएगा कि एलसीएम निकालते कैसे। मैंने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा रखा है, उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन है, बट एक 2017 का बेस लेके पूरा कंसेप्ट समझा रखा है। समझा क्या किया हमने? ये मेरा आंसर है, तो मैं जैसे ही आंसर में 27 जोड़ूंगा तो वो 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 84 है तो 4 का मल्टीपल, 33 है तो 3 का भी मल्टीपल डिजिट सम और 11 का भी, खत्म। है बढ़िया तरीका, बेस्ट है। और देखो, एक और देख लेते हैं। सबसे छोटा 4 डिजिट की संख्या बताओ जब मैं इन सबसे डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर ही आ रहा है। यानी कि वो नंबर कुछ इस तरीके से कि एलसीएम ले लो 12, 16, 20 के और रिमाइंडर 9 आ रहा है। आपने बोला ठीक है, यानी कि जो भी चीज है उसमें अगर 9 हटाओगे तो 0 से एंड होगा। बिल्कुल ठीक है, ये 1200 हो गया क्योंकि ये आंसर है। तो अब की बारी 9 माइनस करूंगा तो 0 से एंड होगा, क्योंकि 20 है तो 10 का मल्टीपल है। 9 हटाऊंगा ये नहीं हो सकता, 9 हटाऊंगा ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। 2 ऑप्शन है अभी भी। अब आपने बोला कि जैसे 1040, 3 का भी 12 का मतलब 3 का डिजिट सम है, 1200 तो 3 का मतलब है, लेकिन 1050 3 का डिजिट सम नहीं है। सॉल्व, बहुत ही सिंपल तरीका बताया आपने कि एलसीएम 12, 16, 20 के प्लस 9 बराबर आंसर है। तो जैसे मैं आंसर में से 9 माइनस करूंगा तो वो 0 से भी एंड होगा, क्योंकि एलसीएम 10 का मल्टीपल तो रहेगा ही। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। आरआरबी जेई 2024 का सवाल है, मैंने नहीं बनाया, ठीक है। और 12 का मतलब 3 का भी डिजिट सम होना चाहिए, तो ये 1040 था, 3 का नहीं है। मजेदार चीज, फिर से देख लेते हैं। एक और सवाल है बढ़िया। ऐसा छोटा नंबर जो इन सबसे डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर दे रहा है और 13 से पूरी तरह विभाजित है, यानी वो नंबर कुछ कुछ इस फॉर्मेट में है, 5, 6, 8, 9, 12 के और एक रिमाइंडर दे रहा है और ये पूरा 13 से विभाजित है। पहली बात तो आपने बोला ठीक है भाई, पहले तो एक माइनस करो, ठीक है, और एक माइनस करते ही यानी कि 3639, 3613, 3626 और 3600, 3 आ गए, 4 नंबर आ गए। अब ये पहली बात तो 9 से जाना चाहिए। आपने बोला ठीक है 9 से, क्योंकि 9 का डिजिट सम है, तो 9 का तो जाएगा नहीं, ये गलत हो गया क्योंकि डिजिट सम 9 नहीं है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये नहीं होगा, 6 दूनी 12 और 5 ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन है, चेक कर लो। कर सकते हैं? क्लैरिटी आ रही है कि हम ये कर सकते हैं बस? भाई ये नंबर कुछ ऐसा है, 13 को तो यूज भी नहीं किया, ये मेरा आंसर है। के की कोई मल्टीपल लेंगे जिससे 13 सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आंसर में से एक माइनस कर दो, तो किया जा सकता है, कुछ है नहीं इसमें। यार हिमांशु, इस बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है कि ईडब्ल्यूएस आधार कार्ड में डिफरेंट है, तो कोई इश्यू आपको डीवी में ज्यादा से ज्यादा वो सर्टिफिकेट बनवा लेंगे आपसे, दिक्कत कुछ नहीं आएगी, पेपर निकालो आप, कोई इश्यू नहीं आएगा। कितने पेयर बनेंगे पी क्यू के अगर पी क्यू का एचसीएफ दे रखा है 37 और सम दे रखा है 196, यानी जो पी है वो भी 37 का कोई मल्टीपल है और क्यू है वो भी 37 का कोई मल्टीपल है, तभी एचसीएफ है।
तो इन दोनों को जोड़ते ही यानी 37x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है आपको 1961। 37 से काटो, 5 पे चला गया 185 और 3 53। तो जैसे ही ये x प्लस वाई मेरा 53 आया, मेरा आंसर आ गया 53 माइनस 1/2, 26 आंसर आ गया। अब समझा देता हूं ऐसा क्यों होता है, 26 कैसे आया। देखो मान लो ये 53 नहीं है, मैं वैसे तो मैं बोल देता हूं, समझा देता हूं एक बार। मान लो दो नंबर है, कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं? मान लो x प्लस वाई 5 है, तो आप बोलोगे एक तो 1 और 4 बन जाएगा, एक 2 और 3 बन जाएगा, 3 और 2 बन जाएगा और 4 और 1। तो आपने बोला ये और ये तो सेम ही है, मतलब ये दोनों और ये दोनों, तो मेरे पास एक्चुअल में सिर्फ 2 वैल्यू आई। तो जब 5 था तो 2 आया, तो 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 2। पढ़ने का एक तरीका ये भी होता है कि ज्यादा हाई फाई सीखने की जरूरत नहीं है, एक तरीका बस पैटर्न नोट कर लो कि ऐसे ही होगा। और देखो कैसे, जैसे आपने बोला x प्लस वाई मेरा 9 है, तो मैंने बोला 1 और 8, 2 और 7, 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 नहीं, 3 और 6, ये तो नहीं होगा, अभी देख लेता हूं। फिर आपने बोला आगे कितना आएगा, 1 2 3 4 5, ऐसे देखना आप, 4 5 ऐसे आ रहा है, ये चीज आ रही है। तो आपने बोला अगर हम देखें हमारे कितने पेयर बन सकते हैं, ये तो रिपीट, यहां से रिपीट होना शुरू हो गया, तो मेरे पास 4 आ गए। तो आपने बोला 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 4। तो अगर मेरे पास यहां पर 53 है, तो 53 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, फिनिश। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये लो, अगर मान लो मेरे पास, अब मैं पूरा, मैं ऐसे वेरीफाई कितने पेयर बनेंगे, पेयर निकालूंगा मैं, तो मैनुअली 53 निकालना तो बहुत मुश्किल है। 5 का निकाल लिया, अच्छा 2 आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा 7 का निकाल लिया, कुछ ऐसा नंबर ले लो जिससे आपको वेरीफाई हो जाए। तो ये एक तरीका होता है। इसको रिवाइज कर लेना, वीडियो डाल दूंगा मैं, डल जाएगी यूट्यूब पे। लार्जेस्ट नंबर जब इन सबको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 आता है, यानी कि इसमें से 8 घटा दो 195, इसमें से 8 घटा दो 351, इसमें से 8 घटा दो 429, इसमें से 8 घटा दो 585, यानी कि जो भी नंबर है इन सबको पूरी तरह विभाजित करना है। लार्जेस्ट नंबर, पहली बात तो 12 नहीं हो सकता क्योंकि 5 से एंड नहीं होगा। अगर 23 की बात कर रहे हो, तो अगर मैं 23 की बात कर रहा हूं तो 23 इससे भी नहीं आ रहा है। 195 को देख के ही पता चल रहा है 13 वाला आंसर है, सॉल्ट 13 वाला आंसर है। 39 से अब करके देख लो, ये भी चला जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, और कोई हो भी नहीं सकता। लार्जेस्ट नंबर 39 है। नंबर सिस्टम में इस तरीके की चीजें हमेशा मिलेगी और आप बड़े आराम से कर सकते हो। नंबर सिस्टम में इस चीज के लिए जाना जाता है, बट नंबर सिस्टम आना चाहिए उसके बाद। मैं भी ये तब बता रहा हूं क्योंकि ये एज अ सोल्यूशन दे रहा हूं मैं, वरना हमें भी पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई शुरुआत में तो सीखोगे, ये छोटी छोटी चीजें तो खुद भी कर सकते हो आप, बट नोट नहीं करते लोग। 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या जब इन सबसे डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर ये आ रहा है, सब में 4 का डिफरेंस है, 4 का 4 का 4 का, यानी वो नंबर कुछ इस तरीके से है कि एलसीएम ऑफ 6 20 33 66 के, और हमेशा 4 का डिफरेंस, यानी कि ऐसा कुछ आ रहा है। तो अगर मैं 4 जोड़ देता हूं, आंसर में 4 जोड़ दो तो 9240 9702, देखते जाओ 9908 और 9900। अब 4 जोड़ने के बाद चेक करना है कि वो 11 से जा रहा है, हाँ 11 से भी जाना चाहिए, डिजिट सम 3 आना चाहिए और 0 से एंड होना चाहिए पहली बात तो आपने बोला 0 से, क्योंकि 20 है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 0 से एंड तो हो नहीं रहे भाई, ये दोनों हो सकते हैं। उसके बाद आपने बोला 11 से जाना चाहिए, 33 देख लिया, तो क्या ये 11 से जा रहा है? ये भी नहीं हो रहा, एक आंसर भाई। आंसर में 4 जोड़ा, फिर मैंने देखा 11 से विभाजित होना चाहिए, 0 से भी एंड होना चाहिए, डिजिट सम भी 3 हो सकता है, तो मुझे सी मिला, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई बात समझ में? छोटी सी, इस टाइप के काफी क्वेश्चन कराए हैं। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का सवाल है।
कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, इस पे तो कंट्रोवर्सी भी थी। सवाल देखो, आरआरबी एनटीपीसी 2025 का। नंदन के पास कुछ कंचे हैं, कंचे थे, ठीक है। उसे 32 बच्चों में बांटा तो 4 कंचे बच गए, 41 में बांटा तो 13 कंचे बच गए, 48 में बांटा तो 20 कंचे बच गए, यानी सब में डिफरेंस 28 का है। यानी कि वो नंबर कुछ इस फॉर्मेट में है कि अगर 32 में बांट रहा हूं, 41 में बांट रहा हूं या 48 में बांट रहा हूं, तो सब में डिफरेंस 28 का आ रहा है। ये कह रहा है कुछ, चेक करो, ऐसे ही तो क्वेश्चन है। और अगर 53 में बांट रहे हो तो पूरी तरह विभाजित हो रहा है। और आप देख रहे हो कि ये नंबर लगभग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट आपको वो मेथड बताऊंगा कंट्रोवर्सी से हटके, जो मेथड अभी बताता हूं। चार क्या पूछना चाह रहे हो, कहां से आया, अभी बताता हूं। ये वो वाला मेथड बताऊंगा कंट्रोवर्सी से हटके, जो मेथड आपको स्ट्राइक करेगा पेपर में। जैसे आप बोलोगे कि लमसम अगर मैं देखूं तो इसका एलसीएम 32 भी आ गया, 41 भी आ गया और 3 भी आ गया, 96 इंटू 41 ऐसे कुछ है। तो आपने बोला ये कितना आ रहा है, लगभग 3600 के आसपास, मतलब कुछ 3600 के आसपास। तो आप तुरंत बोलोगे कि यार ये जो नंबर है डबल है, यानी के की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, 53 को भी यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा के को 2 ले लो, तभी तो ऑप्शन आएगा। आपने बोला 2, सॉल्व कर लिया आपने। तो आपने बोल दिया यार ये बात सही है, यानी कि 192 को 41 से करोगे तो आप बोलोगे 192 तो 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 4 एकम 4 7, तो 2 7 8 और इसमें से अगर 28 चले गए, यानी कि आपको चल गया 7 8 और 4 और 4, ये आंसर है। 7844 किस फॉर्म में आ रहा है, 7844, ये रहा डी। प्लीज बताइए, आए बात समझ में, आया मेथड बढ़िया। मैंने सॉल्यूशन करा तो दिया अभी सीबीटी 2 का, नए चैनल पे डाला तो है, 35 क्वेश्चन 25 मिनट में सॉल्व करके डाले। ठीक है, देखो अभी बिल्कुल जीरो रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन जो मैंने वादा किया है वो मैं पूरा करूंगा। अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स रहा तो हम इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी रहती है, ठीक है, क्योंकि मेरे बैचेस चलते हैं, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो उसके लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा, और जो मैंने वादा किया है कि मैं 3 अगस्त तक पूरा बेस्ट दूंगा। अब देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स आएगा तो कंटिन्यू करेंगे, वरना नहीं। ये आपका नंबर सिस्टम का था, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था, ये समझने वाला था, ये भी बढ़िया था, ये आसान था, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें सीखने वाली चीज है, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन, इसमें सिली हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये दोनों बढ़िया क्वेश्चन थे, बस बाकी सब तो सिंपल क्वेश्चन थे, शुरुआत तो बहुत ही सिंपल थी, बट स्टिल आप देखो तो ओवरऑल अच्छे क्वेश्चन हैं। शाम को मिलते हैं 8 बजे लाइव क्लास के साथ, धन्यवाद। शाम को मिलते हैं 8 बजे।